लेकिन शहबाज शरीफ 48 घंटे पाकिस्तान में गुजारने के बाद एक मरतबा फिर से लंदन तशरीफ़ ले गए हैं और इससे कबल जाने से कबल उन्होंने मरीम नवाज़ से भी मुलाकात की और जुमे को ये अहम बैठक होगी। नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़, इनकी आपस में मीटिंग होने जा रही है कल। जी, मरीम नवाज़ जो है वो चाहती हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मेरे ख्याल से नवाज़ शरीफ साहब को ये पैगाम भी देंगे कि आप अपनी वापसी अभी कुछ देर के लिए ताख़ीर कर दें। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि जब तक आप अपना बयानिया नहीं बदलेंगे तो आप तशरीफ़ ना ही लाएं तो बदलने में कितनी देर लगती है? वो नवाज़ शरीफ साहब, जिसका नाम है नवाज़ शरीफ, वो काफ़ी क्या कहते हैं टफ आदमी है। तो जो मरियम है वो ये चाह रही हैं कि कुछ भी हो जाए अब नवाज़ शरीफ को गिवन डेट 21 अक्टूबर को वापस आ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनका इसरार जो है वो बिल्कुल ठीक भी है। आप देखें उनकी शहबाज शरीफ 48 घंटे पाकिस्तान में गुजारने के बाद एक मरतबा फिर से लंदन तशरीफ़ ले गए हैं और इससे कबल जाने से कबल उन्होंने मरीम नवाज़ से भी मुलाकात की और जुमे को ये अहम बैठक होगी। नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़, इनकी आपस में मीटिंग होने जा रही है कल। अहम मुलाकात में क्या होने जा रहा है, बुखारी साहब से जानते हैं। बुखारी साहब, क्या होने जा रहा है इस मुलाकात में? वापसी की तारीख तब्दील होने जा रही है एक मरतबा फिर से, या फिर कुछ और मामलात हैं? पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद के जनवरी में इलेक्शन होंगे। कमर दिलशाद का ये बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका तारीख जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो 15-25 जनवरी के दरमियान कोई होगी, तो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। उसने सियासी जमातों को फुर्तियाँ लगा दी हैं और फुर्तियों का एक जो नतीजा है उसका आप तज़किरा कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 48 घंटे के आम के बाद दोबारा लंदन यात्रा के लिए चले गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोई पैगाम लेकर मैं अभी उसकी तरफ आ रहा हूँ। और साथ ही उनकी बेटी जो है वो मरीम नवाज़, वो भी लंदन पहुँच चुकी हैं ऑलरेडी। बाय द टाइम दैट वी आर टॉकिंग शी शुड बी देयर। देखिए, गुजारिश ये है कि ये क्यों जा रहे हैं। एक तो मैंने आपसे कह दिया कि चूँकि इलेक्शन का ऐलान हो गया है बाकायदा, अब तो लिहाजा इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, जिसकी हम तफसील से बात बाद में करते हैं, लेकिन एक तासुर यह है कि वो एक पैगाम लेके जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। और वो ऑब्वियसली आपको पता है वो पैगाम किसका है, कहाँ से है, किसने दिया है। वो ये है कि आप अपने बयानिए को थोड़ा नरम करें। जो आप जजेज़ और जनरलों के एहतसाब की बात दोबारा से करने लगे, हालांकि दोबारा से नहीं है ये। अगर आपको याद हो तो 5 के टोले का तज़किरा तो कई महीने पहले हमने सुन लिया था ना, जब उन्होंने पहली दफ़ा हदायत दी थी मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को कि आप बयानिया स्ट्रॉन्ग करें। तो 5 के टोले का फिर हमारे सामने नाम भी आ गए। वो कल ही हमने अपने प्रोग्राम में वो नाम भी बताए थे। तो एक पैगाम तो ये है कि जनाब आप अपना ये जो खौफनाक बयानिया है इसको ज़रा थोड़ा सा ठीक करें, हाथ वाला रखें। ये बयान लेके शहबाज शरीफ साहब इसलिए गए हैं कि ये तासुर है उनकी पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, कि ही इज़ ए पर्सन हु इज़ एक्सेप्टेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। और इसके बेपनाह शवाहद मौजूद हैं, उसका मेरे ख्याल से तज़किरा ज़रूरी नहीं है। और दूसरा ये कि वो कई एतबार से अपनी पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच एक लिंच पिन का रोल हमेशा से अदा करते रहे हैं। ही इज़ ए ब्रिज। चलिए जनाब, ये भी हमने कह दिया। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ जो है वो चाहती हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मेरे ख्याल से नवाज़ शरीफ साहब को ये पैगाम भी देंगे कि आप अपनी वापसी अभी कुछ देर के लिए ताख़ीर कर दें। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि जब तक आप अपना बयानिया नहीं बदलेंगे तो आप तशरीफ़ ना ही लाएं तो बदलने में कितनी देर लगती है? वो नवाज़ शरीफ साहब, जिसका नाम है नवाज़ शरीफ, वो काफ़ी क्या कहते हैं टफ आदमी है। इतनी जल्दी वो कन्विंस भी नहीं होंगे और इतनी जल्दी वो मानेंगे भी नहीं। लेकिन ये तो मरीम नवाज़ ने भी कहा है ना, मरीम नवाज़ ने भी अपने जलसे में एक जो कल खिताब किया उन्होंने भी कहा है कि मैं और नवाज़ शरीफ जो हैं वो इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। उसको ज़रा जो देखिए, इंतकाम लेना ये बिल्कुल ठीक सियासी बयान है कि हम वी डोंट बिलीव इन रिवेंज, लेकिन साथ साथ वो इसरार कर रहे हैं कि वो जिन्होंने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, वो जिन्होंने उनको सियासत से बाहर किया था, उनको किसी सूरत ना छोड़ा जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अवाम का सामना करने की पोजीशन में ही नहीं है आपको। करेक्ट, वो सामने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इनको छोड़ा ना जाए, यानी उनका ट्रायल होना चाहिए। ये बड़ा सख्त बयानिया है ना। आप देखिए ना, हमने कल ही तो तज़किरा किया था कि एक तजर्बा हो चुका है ना, तो क्या हुआ था उसका फिर। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो जो मरियम है वो ये चाह रही हैं कि कुछ भी हो जाए अब नवाज शरीफ को गिवन डेट 21 अक्टूबर को वापस आ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनका इसरार जो है
वो बिल्कुल ठीक भी है। आप देखें उनकी पार्टी के अंदर भी दो धड़े हैं, एक वो डेडिकेटेड वर्कर और लीडर्स हैं जो नवाज शरीफ के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी वो कहें, जो भी वो करें उसके साथ हैं। दूसरे वो शहबाज शरीफ साहब इज अनदर फैक्टर जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी हैं, और कुछ ऐसे MNA MPs भी हैं जिसका तज़किरा जो है हम बाद में करेंगे, वो जो इसके इसके साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ के लिए अब इस मामले को फौरी तौर पे हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन के ऐलान के बाद ज़्यादा स्पेस नहीं है ना। आपने इलेक्शन स्ट्रेटजी बनानी है, आपने उसके निप एंड कॉन्स को दुरुस्त करना है, आपने उसके लिए फंडिंग, बेपनाह काम होते हैं ना इलेक्शन के में। जब इतनी बड़ी मैसिव पार्टी जो है जो पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ रही है, उसको तो बहुत सा काम करना होता है। एक तो ये हो गया जनाब।